क्या आप जानते हैं कि गोवा, जो विदेशी टूरिस्ट्स का फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता था, अब टूरिस्ट्स को आकर्षित करने में नाकाम हो रहा है। और ये गिरावट इतनी बड़ी है कि इसका असर गोवा की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस बदलाव का आप पर क्या असर होगा। आज के वीडियो में हम इस गहराई में उतरेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी ट्रेवल प्लानिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं गोवा की। जी हाँ, वही गोवा जो अपने शानदार बीचेस, पार्टियों और नाइट लाइफ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। गोवा हमेशा से विदेशी टूरिस्ट्स का हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया है। विदेशी टूरिस्ट्स की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब यही एक मजेदार सवाल है, क्या गोवा से वो जादू खो रहा है? लेकिन असल में इसके पीछे कई गंभीर कारण हैं और हम यहाँ बात करेंगे उन 5 बड़े कारणों की जो ये तय कर सकते हैं कि आने वाले समय में गोवा का भविष्य क्या होगा। रीजन नंबर 1, बढ़ते ट्रैवल कॉस्ट्स। गोवा में ट्रैवल कॉस्ट्स काफी बढ़ चुके हैं। फ्लाइट से लेकर होटल्स तक सब कुछ महंगा होता जा रहा है। अरे भाई, विदेशी टूरिस्ट भी सोचेंगे कि इतना खर्च क्यों करें जब इसके आधे में वो किसी और खूबसूरत जगह जा सकते हैं। ये बात ना केवल गोवा की टूरिज्म पर असर डाल रही है, बल्कि ये एक संकेत है कि भारत का टूरिज्म मॉडल कहीं न कहीं अपनी जड़ों से दूर हो रहा है। अब सोचिए, अगर आपके ट्रेवल बजट में कटौती हो तो सबसे पहले आप क्या कट करेंगे? कमेंट्स में बताइए। रीजन नंबर 2, यूरोपियन ट्रैवल ट्रेंड्स का बदलाव। पिछले कुछ सालों में यूरोपियन ट्रैवल ट्रेंड्स बदल रहे हैं। यूरोप के कई देशों में टूरिज्म का बढ़ावा मिल रहा है और वहां का लोकल ट्रैवल ही सस्ता हो गया है। तो यूरोपियन टूरिस्ट्स के पास अपने घर से बाहर जाने की बजाय अपने ही देश में सस्ता और अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगा है। और यही एक बड़ा कारण है कि गोवा का आकर्षण उनकी नजरों में फीका पड़ने लगा है। क्लिफहैंगर। अब तीसरा कारण सुनते ही आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि गोवा के टूरिज्म की ये हालत कैसे हो गई। रीजन नंबर 3, वीजा प्रोसेस में बढ़ती मुश्किलें। भारत का वीजा प्रोसेस भी कई विदेशी टूरिस्ट्स के लिए परेशानी का कारण बन गया है। बार बार के चेक्स और अप्रूवल्स का झंझट किसी भी ट्रैवलर के उत्साह को खत्म कर सकता है, क्योंकि भाई, घूमने के लिए आने में अगर इतने पापड़ बेलने पड़े तो घूमने की मजा ही कहां रह जाती है। रीजन नंबर 4, सीजनल कंडीशंस और वेदर इश्यूज। गोवा की ट्रैवल सीजन ज्यादातर सर्दियों तक ही सीमित होती है, खासकर अक्टूबर से लेकर मार्च तक। बाकी के महीने में भारी बारिश और गर्मी के कारण गोवा के टूरिज्म पर सीधा असर पड़ता है। विदेशी टूरिस्ट्स एक फ्लेक्सिबल प्लान की तलाश में होते हैं और गोवा का ये सीजनल चेंज उनके ट्रैवल प्रेफरेंस से मेल नहीं खाता। रीजन नंबर 5, ओवर क्राउडेड डेस्टिनेशंस और लोकल इश्यूज। और सबसे अहम बात, गोवा में बढ़ती भीड़। हाँ, गोवा में लोग इतनी संख्या में पहुंचने लगे हैं कि वहां के बीच और टूरिस्ट स्पॉट्स पर जगह नहीं मिलती। और इसी वजह से कई विदेशी टूरिस्ट्स अब गोवा के बजाय दूसरी जगहों का रुख कर रहे हैं। उनके लिए गोवा अब एक शांत छुट्टियों की जगह नहीं रही, बल्कि एक भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। तो सवाल ये है कि इस सब का आप पर क्या असर होगा? क्या इससे गोवा में टूरिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, या क्या ये हमें एक सीख देती है कि हमें अपने टूरिज्म मॉडल को और बेहतर बनाने की जरूरत है? अब जरा सोचिए, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे अपनी पहचान खो सकता है और हम वहां पर छुट्टियां बिताने के बजाय नए और रोमांचक डेस्टिनेशंस की तरफ रुख करने लगते हैं। क्या आपको लगता है कि गोवा अपनी पहचान वापस हासिल कर सकता है, या फिर हमें नए डेस्टिनेशंस की तलाश करनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी जान सकें कि गोवा का ये बदलाव क्या बताता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं। गोवा पर आपकी क्या राय है? क्या अगली छुट्टियों में आप गोवा जाएंगे या फिर कोई और डेस्टिनेशन चुनेंगे?
नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।